आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर की भारतीय समाज, जो कि बीए पार्ट थर्ड की सेकंड बुक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपके टॉपिक में वर्ण आता है। अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए वर्ण क्या है। चयन करना या चुनाव करना क्या कहलाता है? वर्ण। एक वर्ण का अर्थ यहाँ रंग भी है। तो क्या मतलब हुआ? चयन करना या चुनाव करना। अब किस चीज़ का चयन करना, किस चीज़ का चुनाव करना? चयन करना व्यवसाय। आज हम जो देख रहे हैं वो है जाति व्यवस्था। जो जाति व्यवस्था है, पहले थी वर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था चुनाव करना व्यवसाय पर आधारित। यानी कि जो व्यक्ति जैसा व्यवसाय चुनता वो उसी वर्ण का माना जाता। सपोज दैट कोई ब्राह्मण का कार्य संभालता है तो वो क्या होगा? ब्राह्मण। कोई युद्ध वगैरह या जो लड़ाई युद्ध का कार्य संभालता था वो कहलाते थे क्षत्रिय। अगर कोई पेट पूजा संबंधित, कृषि संबंधित, बढ़िया व्यवसाय, ये जो व्यवसाय होते थे वो वेश्यों से संबंधित होते थे। और शूद्र जो होते थे, सबसे नीचे उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा के लिए शूद्रों की व्यवस्था की गई। अब हम बात करेंगे वर्ण के प्रकार। प्रकार कितने हैं? 4। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आपसे वर्ण के प्रकार पूछते हैं तो क्या कहोगे? 4 प्रकार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मुख से कौन निकले? ब्राह्मण। भुजा, भुजा से कौन निकले? क्षत्रिय। जंघाओं से वैश्य और शूद्र पैरों से। ये 4 ध्यान रखने वाली बातें हैं। ऋग्वेद में बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो ब्राह्मण, भुजाओं से निकला वो क्षत्रिय, जंघाओं से निकला वो वैश्य और पैरों से निकला वो शूद्र। अब मैंने एक बात और कही थी, वर्ण का चयन करना या चुनाव करना। दूसरी बात बताई थी मैंने, रंग। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण के रंगों की। तो ब्राह्मण का रंग कैसा होगा? श्वेत, यानी कि वाइट। क्षत्रिय, गुस्सा बहुत आता है, कौन सा रंग होगा? लाल।
रेड कलर वैश्य, पीला, पीला रंग वैश्य, और कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण शूद्रों का, कृष्ण वर्ण, कृष्ण का अर्थ यहाँ काला है। ठीक है, तो ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद में बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन चारों वर्णों की। तो ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जंघाओं से वैश्य, और पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये 4 वर्ण हैं। इसी आधार पर, यानी कि इनका कार्य होता था। अब एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का कार्य मुख से होगा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मुख से। तो इनके कार्य क्या हुआ करते थे, जो बोलने के कार्य होते थे, विवाह संबंधित, यज्ञोपवीत करना, या अध्यापन संबंधित जितने भी कार्य होते थे, हवन वगैरह करवाना, तो ये ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होते थे। दूसरी बात आती है क्षत्रियों की। अब इनका क्या काम है, क्षत्रियों का काम है उस राज्य की रक्षा करना। भुजाओं का इस्तेमाल यहाँ पर, जैसे कि पहले ही बताया गया कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय निकले। अब जो भुजाओं का काम है युद्ध करना, तो क्षत्रिय क्या करते थे, युद्ध करते थे। वैश्य तीसरे आते हैं वर्ण में, वैश्य। वैश्य क्या करते थे, इनका काम होता था कृषि संबंधित या बढ़िया व्यवसाय जो होते थे वो होते थे वैश्य, ये इनको संपन्न करते थे। अब उपरोक्त तीनों वर्णों की, यानी कि इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए शूद्र होते थे। अब शूद्रों का क्या कार्य होता था, जो निम्न श्रेणी के कार्य रह गए वो शूद्रों को दिए गए, और कहा गया आपका कार्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना है। तो इन्होंने तीनों वर्णों की सेवा की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। ठीक है, रंगों के बारे में हम बता ही चुके हैं कि कौन कैसे रंग का होता था। क्षत्रिय गुस्से वाले होते थे, लाल रंग के, युद्ध आदि संपन्न करवाते थे। वैश्य जो होते थे वो व्यवसाय करते थे, और व्यवसाय कृषि संबंधित हो या व्यापार संबंधित हो, व्यवसाय करते थे। यानी कि उदर पूर्ति का कार्य किसका, वैश्यों का। और शूद्र पैरों से निकले, सबसे नीचे शूद्र। ध्यान रखने की बात यहाँ ये है कि जो जिस क्रम में जो लिखा गया है आपको उसी क्रम में इसको याद करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये है वर्ण। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगले टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा आश्रम, जो हम कल स्टडी करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।